नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा चैनल माइथोलॉजिकल टेल्स में स्वागत है। मैं आपको गणेश जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी जो शायद कुछ आपने सुनी होगी और कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि भगवान गणेश जी को 108 नामों से जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गजमस्तकधारी भगवान ने समय समय पर 8 अलग अलग अवतार लिए हैं। भगवान के 8 अवतारों के रूप में धर्मग्रंथ मुग्दल पुराण में लिखी हुई है। गणेश जी द्वारा हर युग में पैदा हुए राक्षसों को नष्ट करने के लिए अवतार के लिए गणेश जी ने हर एक युग में राक्षसों का दमन करने के लिए ये अवतार लिए थे। ये 8 अवतार 8 प्रकार के दोषों से लोगों की रक्षा करने के लिए गणेश जी ने लिया था, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, मोह, अहंकार और अज्ञान। सबसे पहला अवतार है वक्रतुंड अवतार। ये भगवान गणेश का पहला अवतार है, जिसका अर्थ है एक घुमावदार सूंड वाला। इस अवतार में भगवान जी के वाहन है सिंह। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी ने वक्रतुंड रूप में अवतार लिया था मत्स्यासुर नाम के राक्षस के दमन के लिए। मत्स्यासुर परम शिव भक्त था। उसने उनकी उपासना करके अभय होने का वरदान प्राप्त कर लिया और उसके पश्चात गुरुदेव शुक्राचार्य के निर्देश पर उसने देवता को परेशान करना शुरू कर दिया। तब सारे देवता शिव जी के शरण में पहुँचे, जिस पर शंकर भगवान जी ने कहा कि वो गणेश जी का आह्वान करे। उनके आह्वान करने पे ही ये संकट टल सकती है। शिव जी के निर्देश पे सभी देवताओं ने गणेश जी का आह्वान किया। उसके बाद गणेश जी प्रकट हुए वक्रतुंड के रूप में। फिर उन्होंने मत्स्यासुर के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। उस युद्ध में मत्स्यासुर के 2 पुत्र सुंदरप्रिया, विष्णुप्रिया का भी वध किया गणेश जी ने। युद्ध करते करते आखिर में मत्स्यासुर गणेश जी से पराजय हो गया और उन्होंने गणेश जी से माफ़ी मांगी और उनका परम भक्त हो गया। गणेश जी का दूसरा अवतार है एकदंत अवतार। जैसा कि नाम से पता चलता है, गणेश जी का ये अवतार एक दांत से जुड़ा हुआ है। इस अवतार में गणेश जी के 4 भुजाएं हैं और उन्होंने गजमस्तक धारण किया हुआ है। इस अवतार में गणेश जी का वाहन है मूषक। अवतार गणेश जी ने दैत्य मत्सुर को पराजित करने के लिए लिया था, जो शुक्राचार्य की अनुमति लेने के बाद वास्तव में शक्तिशाली हो गया और उसने देवताओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। मत्सुर को अहंकार का अवतार माना जाता था। उसी के दमन के लिए गणेश जी ने एकदंत का रूप लिया था। गणेश जी का तीसरा अवतार था महोदरा अवतार। इस अवतार में गणेश जी के वाहन हैं मूषक। ने अपना तीसरा अवतार महसुर नाम के एक राक्षस के वध के लिए लिया था। जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, तब राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने सभी देवताओं को मारने के लिए महसुर का निर्माण किया था। शास्त्रों के अनुसार महसुर को दैत्य राजा या असुरों के राजा के रूप में भी जाना जाता था। वो सूर्यदेव के भक्त थे और 3 लोक या दुनिया पर हावी थे। भी देवता और ऋषि उनसे घबरा गए। तब भगवान सूर्य ने देवताओं और ऋषियों को भगवान गणेश जी के प्रार्थना करने के लिए कहा। भगवान सूर्य ने देवताओं और ऋषियों को गणेश जी का आह्वान करने के लिए बोला था। भगवान गणेश ऋषियों की पूजा और भक्ति से प्रसन्न हुए और महसुर के ख़त्म करने का फैसला किया। उन्होंने तब महोदरा का रूप धारण किया। तब भगवान विष्णु और शुक्राचार्य ने महसुर को आत्मसमर्पण करने और भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने का सलाह दिया था। बाद में दानव ने श्री गणेश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। महसुर ने माफ़ी मांगी गणेश जी से और कहा वो हमेशा धर्म के रास्ते पे चलेगा। भगवान गणेश जी महसुर से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे पाताल लोक लौटने का निर्देश दे दिया था। तब सभी ऋषियों और देवताओं को राहत मिली और उन्होंने भगवान गणेश जी के तीसरे रूप की बहुत प्रशंसा की। गणेश जी का चौथा रूप है गजानन। गजानन का अर्थ है हाथी के सिर वाला भगवान। महोदर और एकदंत की तरह गणेश जी के इस रूप का वाहन भी मूषक ही है। इस अवतार में गणेश जी ने दानव लोभासुर को पराजित किया था। एक बार धनराज कुबेर भगवान शिव पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पार्वती को देखकर कुबेर के मन में काम प्रधान लोभ जागा। उसी लोभ पर फिर लोभासुर का जन्म हुआ।
वो शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव जी की उपासना शुरू की। फिर शिव जी लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे सबसे निर्भय होने का वरदान दिया। उनके वरदान के बाद लोभासुर ने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया। तब शिव जी को भी उसके लिए कैलाश को त्यागना पड़ा। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश जी की उपासना करने की सलाह दी। गणेश जी ने गजानन रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। फिर भगवान विष्णु गणेश जी के दूत बन के लोभासुर के पास संदेश लेके पहुँचे। उन्होंने लोभासुर को अच्छे से समझाया। फिर शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। का 5वां रूप है लंबोदरा रूप। क्रोध के राक्षस को मिटाने के लिए भगवान गणेश जी ने ये अवतार लिया था। भगवान गणेश को कई नामों से जाना जाता है। इन्हीं नामों में से एक नाम है लंबोदर। कहते हैं भगवान गणेश ने लंबोदर नाम का अवतार क्रोधासुर नाम के एक राक्षस को मारने के लिए लिया था। लंबोदर के वाहन उनका प्रिय मूषक ही था। ग्रंथों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था तब उसी रूप को देख के भगवान शिव काम मोहित हो गए। उसी समय उनका शुक्र धरती पे गिर गया, जिसके कारण एक परम प्रतापी काले रंग का असुर का जन्म हुआ। उसकी आंखें तांबे की तरह चमकदार थी। वो असुर दानव गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उन्हें कहा कि उसका नामकरण करे। गुरु शुक्राचार्य ने उस दैत्य का नाम क्रोधासुर रख दिया। फिर उन्होंने उस दानव का विवाह संभर दैत्य की परम रूपवती कन्या प्रीति के साथ कर दिया। शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर क्रोधासुर ने सूर्य भगवान का तप किया। सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी इच्छा जानी। उसने उससे वर मांगा कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत लूं। सूर्यदेव ने उसे वरदान दे दिया। घर पहुंचकर क्रोधासुर ने देवासुर संग्राम की योजना बनाई और युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसके स्वर्गलोक को जीत लिया। वैकुंठ धाम को जीतने के बाद वो कैलाश पर चढ़ाई करने के लिए चला। ये देखकर देवता भयभीत हो गए। तब देवताओं ने मंगल मूर्ति गणेश जी का आह्वान किया। तब उन्होंने लंबोदर के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने तब देवताओं को क्रोधासुर से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। लंबोदर और क्रोधासुर का युद्ध हुआ। युद्ध कई वर्षों तक चला और आखिर में क्रोधासुर थककर लंबोदर की शरण में गिर गया। अपनी अहम को त्याग कर वो लंबोदर की स्तुति करने लगा। उसके अंदर जन्मी असुरी प्रवृत्ति वर्षों के लंबे संघर्ष के दौरान पिघल चुकी थी। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे पाताल लोक में जीवन बिताने की सलाह दी। क्रोधासुर भगवान लंबोदर का गुणगान करता रहा। अवतार है विकट अवतार। गणेश जी के अन्य अवतारों की तरह इस रूप में भी भगवान के पास एक मनुष्य का शरीर और एक हाथी का सिर है। एक दिव्य मोर इस अवतार में गणेश जी के वाहन के रूप में कार्य करता है। गणेश जी ने विकट अवतार कामासुर नाम के एक राक्षस के वध के लिए लिया था। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु जब जलंधर के वध के लिए वृंदा का तप नष्ट करने गए, तभी उसी समय उनका शुक्र से अत्यंत तेजस्वी दिव्य कामासुर पैदा हुआ। कामासुर ने अपनी पूरी शिक्षा देवगुरु शुक्राचार्य से ली। ही की आज्ञा पाकर वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका तप करने लगा। उसके कठिन तप से भगवान शिव प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। कामासुर ने वर मांगा कि उसे ब्रह्मांड का राज्य और शिव भक्ति प्रदान करे। उसके साथ ही उसे निर्भय और मृत्युंजयी होने का वरदान भी दे। शिव जी ने कामासुर को यह वरदान दे दिया। कामासुर प्रसन्न होकर देवगुरु शुक्राचार्य के पास लौट गया। शुक्राचार्य ने कामासुर से प्रसन्न होकर महिषासुर की रूपवती पुत्री तृष्णा के साथ उसका विवाह कर दिया। कामासुर ने अत्यंत सुंदर शहर बनाया, राजधानी बनाई। उसने कई दैत्यों को अपना सेना में प्रधान बनाया। उस महाअसुर ने पृथ्वी के सभी राजाओं को जीत लिया और स्वर्ग पर चढ़ाई की। इंद्र आदि देव उसके पराक्रम से घबरा गए। इस तरह चारों तरफ झूठ, कपट और छल का राज्य हो गया। चारों तरफ इस प्रकार के आतंक को देख के सभी देवता घबरा गए। तभी देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे। उन्होंने देवताओं को महर्षि मुंडल से मिलने को कहा।
महर्षि सभी देवताओं को लेकर गणेश धाम पहुँचे। वहाँ पहुँच के उन्होंने मयूर वाहन गणेश जी की उपासना की। उपासना से प्रसन्न होकर भगवान गणेश विकट रूप में प्रकट हुए, जिनका वाहन मोर था। वो कामासुर से युद्ध करने चले गए। भयानक युद्ध हुआ जिसमें कामासुर के कई पुत्र मारे गए। कामासुर मूर्छित हो गया। वो इतना थक चुका था, युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। आखिर में कामासुर ने हार ही मान ली और भगवान विकट से क्षमा मांगी। इसी तरह कामासुर भगवान विकट के शरण में आ गया। अगला अवतार है विघ्न राजा अवतार। ये अवतार गणेश जी का सबसे लोकप्रिय अवतार है। इस जीवन काल में गणेश जी ने मोह के राक्षस को मार दिया। इस अवतार को बाधाओं के निवारण का रूप माना जाता है। ये श्री गणेश का 7वां अवतार है, जिस पे भगवान श्री गणेश शेषनाग पे बैठे हुए हैं। गणेश के इस अवतार में उन्होंने मम को हराया। एक दिन जब देवी पार्वती ने अपने दोस्तों की संगति में आराम कर रहे थे, वो चंचल मनोदशा में फूट पड़े और उसी हंसी से एक सुंदर पुरुष पैदा हुए। तब उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन है और वो क्या चाहते हैं। तब उसने कहा कि वो उनकी हंसी से पैदा हुआ और उसने पूछा कि वो उनकी सेवा कैसे कर सकता है। माँ पार्वती ने उसका नाम मम रखा। फिर उन्होंने उसे गणेश जी को याद रखने की हमेशा निर्देश दिया, जो उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। मम भगवान गणेश के ध्यान करने के लिए जंगल में चले गए थे। रास्ते में वो शंबरासुर से मिले, जो उन्हें असुर पंथ में आकर्षित करने में कामयाब हो गए और उन्हें पूजा की राक्षसी विधियों में आरंभ किया। कुछ ही समय में वो तीनों लोकों का शासक बन गया। जिन देवों को उसने संसार से निर्वासित किया था, उन्होंने भगवान श्री गणेश का प्रचार किया, जिन्होंने विघ्नराज के रूप में अवतार लिया, ममासुर का वध किया। इनका 8वां रूप था धूम्रावर्ण। इस अवतार में हाथी के नेतृत्व वाले देवता ने आत्ममोह के दानव अहंकासुर का पराजित किया। इस अवतार में भी उनका वाहन मूषक था। जी के इस अवतार से अहम नामक राक्षस हार गया। इस अवतार में गणेश जी का एक ही लक्ष्य था, आत्ममोह के दानव अहंकारासुर को हराना। दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है कि अहम शब्द का अर्थ मानव अहंकार है। अहम वो राक्षसी शक्ति है जो मानव मन को उपवास की तरह क्रूरता और धोखे से पकड़ता है और कभी भी बहुत कड़वे अंत तक जाने नहीं देती। इस दानव को अहंकारासुर और अभिमानासुर भी कहा जाता है। दोनों शब्द फिर से मानव पर अहंकार के अटूट नियंत्रण की ओर इशारा करते हैं। भगवान गणेश घमंड, अभिमान और स्वार्थ के विनाशक है। सभी हिंदू अपने संप्रदाय की परवाह किए बिना गणेश की पूजा करते हैं और उन्हें माना जाता है कि वो भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और सफलता के साथ आशीर्वाद देते हैं। गणपति पे और भी कहानियाँ हम लाते रहेंगे और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए।